करते हैं हम बडिंग की डेफिनेशन हम जान लेते हैं बडिंग क्या होती है। तो हम बात करते हैं बडिंग की, हम बात करने वाले हैं। तो बडिंग की जब हम बात करते हैं, ए डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट। एक डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म्ड होगा फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट या बर्ड से, अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, जो कहाँ से अराइज होगी, पेरेंट्स बॉडी से अराइज होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। इसकी हमें दूसरी डेफिनेशन भी हमने नीचे दी है इसकी। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच न्यू आउटग्रोथ डेवलप, कि जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक न्यू आउटग्रोथ डेवलप होती है फ्रॉम पेरेंट सेल से, विच गेट्स डिटैच्ड टू फ्रॉम न्यू सेल्स, और जो डिटैच्ड होकर यानी कि पेरेंट सेल से अलग होकर एक न्यू सेल की फॉर्मेशन कर देती है। बडिंग जो यीस्ट और हाइड्रा इसके एग्जाम्पल्स होंगे। यहाँ पे आपको नीचे एक ब्यूटीफुल जो इमेज स्लाइड्स आपको लगा रखी हैं। ये हमारे पास क्या एक हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या है, पेरेंट्स बॉडी हाइड्रा की है। हमारे पास हाइड्रा पेरेंट्स है, पेरेंट्स बॉडी है हाइड्रा की, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ बर्ड, इसमें ग्रोथ ऑफ बर्ड डेवलप हो रही है इसके अंदर। और जो बर्ड होगी वो डेवलप माउथ एंड टेंटिकल्स, उसके अंदर माउथ और जो टेंटिकल्स डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगी, जो बर्ड होगी वो डिटैच हो जाएगी फ्रॉम पेरेंट्स, कम इंडिपेंडेंट, पेरेंट से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और वो एक इंडिपेंडेंटली हमारे पास क्या जाएगा, एक न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो फॉर्मेशन में न्यू हाइड्रा की तो ये एक बर्ड से हुई है, सबसे पहले एक बर्ड अराइज हुई थी, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बर्ड को बडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपका यीस्ट का दे रखा है, यीस्ट की सेल होगी हमारे पास, उसमें एक आउटग्रोथ डेवलप होगी, तो उसके बाद उसमें न्यूक्लियस में माइटोटिकल डिवीजन होगा, और जब न्यूक्लियस में जब माइटोटिक डिवीजन होता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो एक पार्ट होगा जो इसके अंदर आउटग्रोथ डेवलप होती है जाके शिफ्ट हो जाएगी एक न्यूक्लियस पार्ट। तो इस प्रकार हमारे पास एक हाइड्रा न्यू यीस्ट भी हमारे पास फॉर्म हो जाती है, हमारे पास एक न्यू यीस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। या फिर कुछ जो यीस्ट जो सेल्स होगी उसमें एक चेन ऑफ बर्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आगे हम यीस्ट को अच्छे से देख लेते हैं। जो हमारा आगे हम जो टॉपिक होगा अगला अगला हमारा बडिंग इन यीस्ट की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा बडिंग इन यीस्ट। बडिंग के अंदर हमें जो कैसे एन आउट ग्रोथ डेवलप होगी वन साइड ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिक, कैसा होगा, माइटोटिक। जब माइटोटिकली डिवाइड होता है न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, तो एक 1 न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू आउट ग्रोथ, तो उसकी आउट ग्रोथ होगी, उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास ये क्या था, एक यीस्ट था, इसमें एक आउट ग्रोथ डेवलप हो रही है जो बर्ड कहलाएगी। और जब न्यूक्लियस का माइटोटिकल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस क्या करेगा, इस जो आउट जो ग्रोथ डेवलप होगी उसमें जाकर शिफ्ट हो जाएगा, और वो हमारी क्या बर्ड कहलाएगी। तो बर्डिंग स्टेज इन यीस्ट रिजेंबल्स जीनस टोरुला। जो बर्डिंग स्टेज होगी यीस्ट के अंदर वो रिजेंबल्स करती है किसको, जीनस टोरुला को रिजेंबल करती है, और इस उसको क्या बोलते हैं हम, टोरुलेशन बोलते हैं। अब आपको दिख रहे जो आपकी यीस्ट में दिख रहे नहीं, आपको चेन टाइप बहुत सारी सेल्स बनी एक चेन में, बर्डिंग प्रोड्यूस चेन ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करिए, ऐसा कुछ जो हमारे जीनस टोरुला उससे देखने को। और जो आपको ये चेन प्रोड्यूस चेन ऑफ सेल्स बर्डिंग के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, बर्डिंग को क्या बोलते हैं, टोरुलेशन बोलते हैं, टोरुलेशन बोलते हैं हम। ये तो हो गई बर्डिंग इन यीस्ट की बात। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अब बर्डिंग इन एनिमल्स। बर्डिंग इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स में हम बर्डिंग की हम बात करते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो बर्डिंग 3 टाइप्स की होती है। वन तो होगी एक्सोजीनियस एंड एक्सटर्नल बर्डिंग, नंबर 2 होगा आपका एंडोजीनियस एंड बर्डिंग, या फिर गैम्यूलेशन, या फिर उसको गैम्यूल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और थर्ड होगा प्रोबाइलेशन। 3 टाइप्स की जो बर्डिंग होती है एनिमल्स के अंदर होती है। अब हम एक एक करके इनको आगे देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
हेट्रोजीनियस बडिंग की, इसको हम एक्सटर्नल बडिंग भी बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं। अब इसको हम एक्सटर्नल बडिंग क्यों बोल रहे हैं? अब देखो आपको यहाँ पे हाइड्रा एक इमेज दिख रही है। अब इसके अंदर एक बर्ड डेवलप होती है, और जो बर्ड जो डेवलप हो रही है ये कहाँ है? जो हाइड्रा जो बॉडी है उसकी आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ डेवलप हो रही है, ठीक है? बाहर की तरफ जो बर्ड है वो ग्रो कर रही है, ठीक है? यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में जो बर्ड की जो फॉर्मेशन हो रही है, अगर वो बाहर उनकी बॉडी के बाहर की साइड वो डेवलप कर रही है, उसी को हम बोलते हैं एक्सोजीनियस बडिंग या फिर एक्सटर्नल बडिंग। और ये ही हमें किसमें, स्पॉन्ज के अंदर भी देखने को मिलती है। जो स्पॉन्ज साइकॉन होता है, साइकॉन के जो बेस से एक आउटग्रोथ डेवलप होगी, और वो बर्ड जो बर्ड्स होगी वो कंटिन्यू ग्रो करेगी, और बर्ड ब्रेक ऑफ होकर अटैच कर लेगी, अपने एक न्यू सरफेस अटैच कर लेते हैं। अब जो बर्ड जो आपके अंदर जो बर्ड फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, जिससे हमें एक न्यू स्पॉन्ज फॉर्मेशन हो रही है। अब जो ये पहले एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है कहाँ के, आउटसाइड, जो बॉडी के आउटसाइड जो बर्ड डेवलप हुई है, ठीक है, आउटसाइड डेवलप हुई है यानी कि बाहर की तरफ डेवलप हुई है। तो इसके अंदर भी आपको क्या बोल सकते हैं, एक्सोजीनियस बडिंग या फिर इंटरनल बडिंग हम इसको बोलते हैं। ये बात हो गई आपको एक्सोजीनियस बडिंग की बात या फिर इंटरनल बडिंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा होगा इंडोजीनियस बडिंग। इंडोजीनियस बडिंग, और हम इसको इंटरनल बडिंग या फिर म्यूलेशन, फिर गैम्यूल फॉर्मेशन बोल। अब गैम्यूल इन स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के अंदर क्या होंगे, स्पॉन्ज के अंदर गैम फॉर्मेशन होगी, क्या बोल, गैम्यूल फॉर्मेशन। और जो अब हमने एक्सोजीनियस बडिंग देखा, तो हम एक्सटर्नल बडिंग को, वो स्पॉन्ज के अंदर भी होती है, वो हाइड्रा के अंदर भी होती है। अब हम जब एंडोजीनियस बडिंग की हम बात करते हैं, अगर स्पॉन्ज की हम बात करते हैं, तो स्पॉन्ज एक कॉमन है जिसके अंदर दोनों ही बडिंग देख, एंडोजीनियस भी और जो तो इसमें जो स्पॉन्ज होगी में गैम्यूल फॉर्मेशन होती है। अभी कैसे होगी अभी हम बात करते हैं। दीज आर स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, क्या होंगे, स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन फ्रेश वाटर एज वेल एज स्पॉन्जेज। टेन स्पॉन्जेज होगी, स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे अनफेवरेबल कंडीशन। अब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी, देखो जो स्पॉन्ज मेराइन फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। अब अगर पानी का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, ठीक है, तो इनके लिए क्या कहलाएगी, वो अनफेवरेबल कंडीशन के, बहुत ज़्यादा जो ठंडा पानी को वहाँ पे ज़्यादा नहीं पाई जाती स्पॉन्ज, वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते हैं, ठीक है। उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये, वो इनके लिए क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। ये केवल वार्म और या फिर सैलो वाटर के अंदर ही पाई जाती हैं, ठीक, वहाँ पे ये होगी फेवरेबल कंडीशन होगी। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में कहते हैं गैम्यूल्स की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जैसे कि, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये हमारे क्या होंगे, जो आर्क्योसाइट्स जो इसके स्पोर्ट्स होंगे वो हमारे डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें, दीज कंसिस्ट ऑफ आर्क्योसाइट्स, क्या होते हैं इनके अंदर, ये आर्क्योसाइट्स होंगी और जिनके सराउंडेड क्या होंगे, एकोसाइट्स होंगे और प्रोटेक्टिव बाई स्पाइक्यूल्स, और जो प्रोटेक्टिव होंगे इससे स्पाइक्यूल से प्रोटेक्ट होंगे। स्पाइक्यूल्स क्या, देखो
कोई डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे गैम्यूल का डायग्राम है। अब इस पर जो आपके कांटे जैसी जो संरचना आपको दिख रही है ये को बोलते हैं स्पाइक्यूल। क्या बोलते हैं? स्पाइक्यूल, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। और इनके अंदर ये क्या होती है, जो आपको बीज बीज लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं आर्क्योसाइट्स। और इनके सराउंडेड होती हैं नेकोसाइट्स। ये आर्क्योसाइट्स होती है, कैसे होती है? टोटीपोटेंसी सेल्स होते हैं ये आर्क्यो। और इन्हीं की से जो आर्क्योसाइट्स होंगी नेकोसाइट्स होंगी। अब जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो आर्क्योसाइट्स होंगे कम आउट से होता माइक्रोपाइल्स। अब ये जो माइक्रोपाइल्स होगा इसको ओपनिंग फाइल फाइल इस माइक्रोपाइल के थ्रू ये बाहर आ जाएंगी और क्या करेंगी? फॉर्म्स ए न्यू कॉलोनी, और अपनी एक न्यू कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। अब जो आर्क्योसाइट्स होती ये वाटर के साथ कई किलोमीटर तक फैल जाती हैं, ठीक है, कई किलोमीटर तक फैल जाती हैं। फिर हम बात करते हैं स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज क्या होते हैं? सेसाइल्स होते हैं। स्पॉन्ज क्या होते हैं? सेसाइल्स होते हैं, यानी कि मूवेबल्स नहीं होते, मूव नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक जगह रहेंगे, मूव नहीं कर सकते। तो इनके अंदर से जो आर्क्योसाइट्स रिलीज होंगे, जो स्पोर्स रिलीज होंगे, और ये वाटर के साथ कई किलोमीटर तक ये क्या कर जाएंगे? फैल जाते हैं, डिस्पर्सल डिस्पर्सल कर जाते हैं। तो हम डिस्पर्सल कर जाते हैं तो ये क्या हुआ? दीज हेल्प इन डिस्पर्सल स्पॉन्ज कॉलोनी। ये क्या होते हैं? डिस्पर्जल स्पॉन्ज कॉलोनी होंगे, ठीक है। ये डिस्पर्सल डिस्पर्सल कॉलोनी, ठीक है। और दूसरी बात जो आर्क्योसाइट्स होंगे, जो स्पोर्ट्स होंगे गेम के इन फॉर्म कई वर्षों तक, साल तक रह सकते हैं। और ये देखो, जो स्पॉन्ज होते हैं वो सेसाइल्स होते हैं, मूवेबल्स नहीं करते हैं, मूवेबल्स नहीं होते हैं। तो जो इनके अंदर जो स्पोर्स रिलीज होंगे, अक्सर रिलीज होंगी, वो एक जगह इकट्ठे चले जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे एक जगह। तो अगर ऐसा, ठीक है, उससे क्या होगा? उसमें क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। और ये ओवर क्राउडिंग इसलिए क्या करते हैं? ये वाटर के साथ ये दूर तक डिस्पर्सल कर जाते हैं, फैल जाते हैं। और दीज आर हेल्प इन डिस्पर्सल स्पॉन्ज कॉलोनी, जो हेल्प होते हैं कर ली बात। और इसमें जो बात करते हैं होगा इसका आउटर ब्रेन, आउटर ब्रेन साइड मेम्ब्रेन। तो ये तो होगी हमारी गेम्स की बात। जो हम बात करते हैं, हमें स्पॉन्ज एक कॉमन चीज़ हमें स्पॉन्ज एक्सोजीनियस बडिंग और एक्सोजीनियस दोनों ही। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बाइनरी फ्यूजन बडिंग की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी। और बाइनरी फ्यूजन क्या होगा? द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हेल्प, ईच हाफ फॉर्म्स ए न्यू इंडिविजुअल। तो पेरेंट्स बॉडी की क्या होगी? वो डिवाइड कर जाएगी दो इक्वल और सिमिलर हेल्प, ठीक है, हेल्प्स में। और वो क्या करेंगे? वो ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म। दूसरा हम बात करते हैं जो बाइनरी फ्यूजन्स हो गए, क्या होंगे? प्रोट्यूबरेंस इज नॉट फॉर्म, इनके अंदर प्रोट्यूबरेंस फॉर्म्ड नहीं होते हैं। बट नेक्स्ट थर्ड की हम बात करें, डिवीजन इज इक्वल, जो इनमें इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे जब हम बाइनरी फ्यूजन बात की थी अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस होगा। अमीबा क्या होगा?
ये जैसे ओल्ड एज में जाएगा हमारे 2 अमीबा में डिवाइड हो, दोनों अमीबा जो से बना रहे, ठीक है, पेरेंट्स अमीबा होगा ये, ठीक है, ये 2 डॉटर्स अमीबा डिवाइड हो जाता है, जो दोनों डॉटर अमीबा होंगे सिमिलर होंगे, इक्वल इन साइज होंगे, ठीक है। और पेरेंट बॉडी डिसअपियर, इनके अंदर जो बेनिफिशियल अंदर क्या होगा, तो पेरेंट्स बॉडी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये अमीबा था, अभी एक अमीबा से 2 अमीबा हमारे पास, हमारा जो पहला जो अमीबा था वो क्या डिसअपियर हो। एग्जाम्पल्स होंगे बैक्टीरिया, अमीबा, जुगलेना, पैरामीशियम। अब बात करते हैं हम बर्डिंग की। द पेरेंट प्रोड्यूस ए स्मॉल बर्ड that gradually grow in size and then separate from the parent body। अब जो पेरेंट्स होंगे क्या करते हो, प्रोड्यूस करेंगे ए स्मॉल बर्ड, और जो दैट ग्रेजुअली ग्रो इन साइज, और करेंगे तब वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द से। सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट्स बॉडी होगी, उनमें बर्ड छोटी सी एक बर्ड प्रोड्यूस होगी, और वो स्लोली क्या करेगी, वो करेगी साइज में, और जैसे ही ग्रो करेगी मेच्योर होगी तो वहाँ से क्या हो जाएगी, वो जो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी। जैसे अभी हमने हाइड्रा की बात की थी, हमने वीडियो स्लाइड भी देखी। अब जो दूसरा जो पॉइंट होगा इसके लिए, इनके अंदर प्रोट्यूबरेंस फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है पहले, इन बाइनरी फ्यूजन। अब जो इनके जो पेरेंट्स डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा। जब आपने अभी हमने जब वीडियो स्लाइड देखी तो उसमें देखा होगा, जो आपके पास जो न्यू हाइड्रा जो फॉर्म हुआ था वो एक पेरेंट्स के कंपेयर क्या था, साइज में छोटा था, ठीक है। पेरेंट बॉडी रिमेन इंटैक्ट। अब जैसे हमने अमीबा की बात की थी भाई, जब 2 अमीबा बनाता, 2 डॉटर अमीबा बनाता है, यानी अमीबा से ये हमारे पास एक अमीबा था, जब 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं तो पेरेंट्स अमीबा क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। बट बर्डिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। अभी आपने जब जो स्लाइड देखी थी वहाँ पे आपको देखा होगा, जैसे उसमें से एक न्यू हाइड्रा फॉर्म होता है, तो जो हमारा जो पेरेंट ऑफ हाइड्रा तो वो डिसअपीयर नहीं होता, वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है, डिसअपीयर नहीं होता है। ये जो एग्जाम्पल ईस्ट, साइकोन और हाइड्रा, ये फल। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा स्ट्रोबाइलेशन। अब स्ट्रोबाइलेशन का जैसे ही आपके सामने स्ट्रोबाइलेशन वर्ड आता है तो आपको दिमाग में आता होगा टैप वार्म, टैप वार्म या सोलियम, ठीक है। क्या होता है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, वार्म, ये इसका नेक रीजन, भाई नेक रीजन होगा, तो डेट इज जोन प्रोलिफरेशन होगा। इस नेक रीजन के नीचे एक लॉन्ग लाइक के इसके ऊपर नेक रीजन होगा, नेक रीजन होगा, उसके नीचे के नीचे आपको एक लॉन्ग लाइक, एक लॉन्ग टेल लाइक एक रीजन ग्रो होगा, लॉन्ग टेल लाइक रीजन होगा। अब इसी टेल को हम क्या बोलते हैं, ट्रोबिला, ट्रोबिला हम बोलते हैं इसकी टेल को। अब एक स्ट्रोबाइलेशन एक क्रिया है जो इस स्ट्रोबिला से रिलेटेड रिलेटेड है। अब जो जो जोन होगा, ठीक है, जो आपका जो जोन नेक रीजन डेट इज द जोन प्रोलिफरेशन होगा, प्रोली प्रोलिफोरेशन फोरेशन होगा, तो जोन 4 फॉर्मेशन न्यू सेगमेंट, तो जो जोन, ठीक है, जोन 4 फॉर्मेशन न्यू सेगमेंट। अब जो आपको जो टेल लैग जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा, जब इसमें बार बार रिपीटेड होकर सेम तरह के सेगमेंट बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोबाइलेशन। तो जो इसका टेल है जो रीजन दिख रहा है, इसमें क्या है, सेम टाइप के सेगमेंट रिपीट होते हैं, ठीक है, सेम के जो सेगमेंट क्या बोलते हैं, तो आपको ये सेम सेगमेंट रहे हैं, इसको हम
प्रो प्रो साइड। तो आपको जो टेल रीजन्स होगा सेम टाइप के सेगमेंट हीट हो रहे हैं वो ग्लोटाइड्स हैं। अब इसके स्टोबाइलेशन डेफिनेशन है, रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट बाय बडिंग इज कॉल्ड स्ट्रोबाइलेशन। यानी कि जब बार बार रिपीटेड होकर सेम तरह के सेगमेंट बनते हैं बाय बडिंग के, तो बोलते हैं स्ट्रोबाइलेशन। और जो स्ट्रोबाइलेशन आपको टैप वार्म में देखने को मिलेगी, जो इसका सेंट्रिक टीन। और दूसरा जो आपको मिलेगा, जेलीफिश का लार्वा होता है एक, टाइफिस्टोमा लार्वा, के अंदर देख आपको स्ट्रोबाइलेशन जो प्रोसेस होगी। जेलीफिश का जो साइंटिफिक यूरेलिया होगा, यूरेलिया। अब हम इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो, अगर हम बात कर, देखो ठीक है, यूरेलिया हमारे पास क्या होगा, एक जेलीफिश होगा, जेलीफिश होगा, उसमें सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और और बाद में प्लेन्यूला लार्वा में डेवलप हो जाता है। जो प्लेन्यूला जो लार्वा होगा, और वो अब आगे चल के स्काइफिस्टोमा लार्वा में डेवलप हो जाता है। और जो स्काइफिस्टोमा होगा वो हमारा स्ट्रोबिला बन जाता है, स्ट्रोबिला बन जाता है, ठीक है, स्ट्रोबिला बन जाता है। अब जो स्ट्रोबिला है, अब इस पर जो बार बार एक ही तरह के जो सेगमेंट जो रिपीट हो रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं बाय बडिंग के, ठीक है, अब इसको ही हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोबाइलेशन। स्ट्रोबाइलेशन। अगर हम ईच सेगमेंट्स की बात करते हैं, एक सेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो हम बोलते हैं इफायरा, फायरा। अब जो इफायरा होगा ये क्या करेगा, तो हमारे आपका स्ट्रोबाइलेशन होगा और उससे फ्री हो जाएगा ये। और जो वाटर बॉडी होगी, जो वाटर होगा उसके अंदर स्विम करेगा, तो फीडिंग करेगा, और ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। और जैसे ही ग्रो करेगा, हमारा वो जेलीफिश ही बन जाएगा, ठीक है, जेलीफिश में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले भाई कौन सा लार्वा आता है, प्लेनुला लार्वा फॉर्म होगा, और वो हमारा स्काइफिस्टोमा लार्वा बन जाएगा। तो स्काइफिस्टोमा लार्वा हमारा स्ट्रोबिला फॉर्म हो जाएगा, और जो स्ट्रोबिला होगा उसके ऊपर सेम बार बार रिपीटेड होकर सेम तरह के सेगमेंट बन बाय बडिंग के, जो हमारा स्ट्रोबिला होगा जब बार बार रिपीटेड होकर सेम तरह के सेगमेंट बन बाय बडिंग के, उसी स्ट्रोबाइलेशन। अब देखो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको एक स्ट्रोबिला है, जो हमारे पास है स्ट्रोबिला है, हमारा यंग स्ट्रोबिला, ये पूछ रहे हैं मैच्योर नहीं, इस पर सेगमेंट फॉर्मेशन करनी हुई है, इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है। अब ये होगा हमारा अडल्ट स्ट्रोबिला। अब इस पर जो आपके जो सेगमेंट्स हैं, जो पायरा, वो इस पर फॉर्म हो चुके हैं, पायरा बन चुके हैं, पायरा हैं ये, इससे क्या होंगे, हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होकर वाटर के अंदर स्विम करेंगे, वहाँ पर फीडिंग करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, और ग्रो करके वापस वो जेलीफिश बन जाएंगे। तो ये तो होगी हमारी स्ट्रोबाइलेशन की बात। तो हमारी यूरेलिया यानी कि जेलीफिश के जो लार्वा होता है, स्काइफिस्टोमा लार्वा, उसके नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, हमने यहाँ पे कुछ एक कलरफुल इमेज स्लाइड लगाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा जो प्लेन एरिया है, और ये हमारा होगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या होती है, स्पाइरो स्पाइरोगाइरा। तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझो, सेगमेंट बात करते हो, जब आप इनको स्टडी करोगे आपको कैसे लगेंगे, दोनों जैसे सेम प्रोसेस, सेम नहीं होती। फ्रेगमेंटेशन होती है, तो फ्रेगमेंटेशन अगर हम बात करें इसकी नेचुरली होगी, जो फ्रेगमेंटेशन जो कंडीशन हो, हमारा ऐसा टाइप है, तो ये होगा एक नेचुरली होगा। जो रीजनरेशन की हम बात करते हैं, वो जो
भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। जो कंडीशन होगी रीजनरेशन वो एक्सीडेंटली फॉर्मेशन, किसी घटना के कारण या हो एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, कारण ही वो होती है। लेकिन जो फ्रेगमेंटली होती है, तो हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब देखो जैसे आप देखो प्लेन एरिया, तो बॉडी अगर उसकी हाँ पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, अभी जो तीनों पार्ट होंगे तो पार्ट ग्रो करके एक टू प्लेन फॉर्म हमारे पास ये बन गया। ऐसे स्पाइरोगैरा की हम बात करते हैं, स्पाइरोगैरा फ्रेगमेंट वन, फ्रेगमेंट टू, फ्रेगमेंट टूट जाती है और तीनों फ्रेगमेंट ग्रो करके क्या तीनों स्पाइरोगैरा बना लेते हैं। तो फ्रेगमेंट एक अलग 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 स्पाइरोगैरा बना लेते हैं। स्पाइरोगैरा एल्गी को बोलते हैं। बात करता क्रेंट बॉडी ब्रेक इनटू टू और मोर पीस में, क्रेंट बॉडी होगी ब्रेक हो जाएगी दो या टुकड़ों में बोल। तो क्रेंट बॉडी ब्रेक होगी, नेचुरली ब्रेक होगी, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल। अब जितने भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी सारे के सारे फ्रेगमेंट क्या डेवलप होकर, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, इट इज फाउंड इन स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज के अंदर पाई जाती है। अब देखो स्पॉन्ज के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, और उसके अंदर हमने इंडोजीनियस एक्सोजीनियस भी हमने पढ़ा है उसके अंदर, ओके। और सी एनीमिया, सी एमोन्स के अंदर भी होती है, हमारे सिलेंटेट्स होते हैं, काइनोडर्मस के अंदर भी होते हैं, प्लेटिया में भी होती है फ्रेगमेंटेशन। और अगर हम स्टार फिश की बात करते हैं, स्टार फिश वन आर्म्स विद ए पार्ट in a starfish, one arm with a part of central disc can develop into a starfish। ये कह रहा है जो स्टारफिश होती है, जो स्टारफिश होगी उसका जो सेंट्रल जो डिस्क होगा, सेंट्रल डिस्क, ठीक है, यानी कि इन स्टारफिश की बात करें तो उसकी एक आर्म होगी, जो इसका एक बाजू होगी, जो एक हाथ होगा, विद ए पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क। आर्म किसके हो, जो उसका सेंट्रल डिस्क होगा उसके साथ होगा। मान लो देखो हमारा क्या स्टारफिश के जो डायग्राम कार से हो, स्टारफिश मान लो इसका ये आर्म आपके कट गया, कट गया, तो जो का जो बात कर रहे हैं, कट गया। अब जो वन आर्म होगा विद ए पार्ट ऑफ सेंट्रल, इसकी जो एक आर्म होगा, जो एक हाथ होगा, जो इसके सेंट्रल डिस्क होगा उसके हिस्से के साथ, उसके साथ होगा, तो वो एक स्टार फिश में, स्टार फिश में, स्टार फिश में है। जो यहाँ से कटता है, यानी फ्रेगमेंट, एक आर्म था जो इसकी डिस्क के साथ था। अब जो ये इसका जो आर्म जो कटा है, ये टू क्या बना लेंगे, स्टार कट हो जाए, स्टार वन आर्म विद ए पार्ट ऑफ डिस्क एंड स्टार फिश, यानी कि जो सेंट्रल डिस्क के साथ, सेंट्रल डिस्क के एक हिस्से का, जो सेंट्रल डिस्क के एक पार्ट के साथ एक हाथ है, वो स्टार फिश में विकसित हो जाता है। इसका कटा हुआ जो पार्ट है, यानी जो सेंट्रल डिस्क ये इसका सेंटर होगा, इसके साथ जो इसका जो ये हाथ है, तो एक कटा हुआ जो पोर्शन है क्या करें स्टार फिश में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो फाउंड इन एल्गी के अंदर देखने को मिलेगी आपको, पायरोगायरा, फंजाई, डाइजोपस और ब्रायोफाइट्स में, जैसे सिका और मर्चेंटिया के अंदर, और टेरिडोफाइटा के अंदर मिलती है, स्लेजिनेला और टुप्टेरिस के अंदर।
इनके अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन देखो। ये तो बात होगी हमारी फ्रेगमेंटेशन। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो हमारा टॉपिक होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है। टू पेस टेरिस आएगा, RUPSRIS, पेस्ट्री, पेस्ट्री, RUPRI, फ्रेगमेंट। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अब पहले हम बात करते हैं गेमी कप फॉर्मेशन, ठीक है। गेमी फॉर्मेशन, गेमी की बात करें यानी कप फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, बात करेंगे। अब गेमी कप की हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है देखो, जो गेमी कप है ये भी आपको ब्रायोफाइटा के अंदर देखने, अब देखो ये भी आपको कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। हमने ब्रायोफाइटा के अंदर फ्रेगमेंटेशन किया, फ्रेगमेंटेशन भी होती है जो हमने अभी पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में। ये रहा ब्रायोफाइटा, ईसिया और मर्चिया के अंदर, ठीक है। अब जो हम गेमी कप पढ़ रहे हैं, हमारा होता है ब्रायोफाइटम और मर्चेंटिया। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कैसे होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी। प्रोपेग्यूल्स दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो, ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी, जो अटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे द पेरेंट से, ग्रो टू न्यू, और वो ग्रो करेंगे पल्स के अंदर, ठीक है। अब आपको ये देखा हुआ थैलस, थैलस क्या बोलते हैं, थैलस लाइक ब्रायोफाइटा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है। इसके ऊपर जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गैमा कप, क्या बोलते हैं, जो होंगे हमारे गैमा। इसके अंदर कुछ जो अंदर होते हैं, होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, गैमी होंगे गैमा कप के अंदर। अब जो गैमी जो रिलीज होकर बाहर इनसे रिलीज होंगे, तो वो आगे हमने स्लाइड में दिया वहाँ पर, गैमी आर मल्टी सेलुलर, जो गैमी होते हैं मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर बोर्न इन स्मॉल कप शेप्ड, जो आपको इनमें दिख रहे हैं स्मॉल कप शेप्ड दिख रहे हैं, यहाँ से बोर्न होते हैं, ठीक है। और ये आउट ग्रोथ इज कॉल्ड गैमी कप। तो आपको ये थैलस दिख रहा है, जो ब्रायोफाइटा दिख रहा है, तो इस पे जो आपको आउट ग्रोथ आपको दिख रही है, कप शेप जो आउट ग्रोथ छोटी इन द गेमी आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और जो गेमी होंगी बॉडी से क्या डिटैच हो जाएंगे एंड जर्मिनेट इनटू ए, जर्मिनेट टू फॉर्म इंडिविजुअल, और ये जर्मिनेट पर एक इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट द मैच्योर गेमी टच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब जैसे जो मैच्योर जो गेमी होंगी वो डिटैच होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, एंड होगा भाई, एंड फ्लो टू रिच न्यू सबस्ट्रेटम फ्रॉम फॉर्मेशन न्यू थैली, और ये वाटर की प्रेजेंस में डिटैच होंगे जब गेमी मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। जब वाटर की प्रेजेंस में वाटर की डिटैच होंगी, क्या करेंगे, फ्लोट करेंगी, और रिच न्यू सबस्ट्रेटम फ्रॉम फॉर्मेशन न्यू थैली, जो सबस्ट्रेटम फॉर्म हो रहा है, तो न्यू थैली होंगी, तो न्यू थैली क्यों होगी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, एक न्यू सबस्ट्रेटम की फॉर्मेशन, फोर फॉर्म के जो न्यू सबस्ट्रेटम क्या करें फॉर्मेशन, द गेमी फॉर्म्ड बाय द मेल थैलस, अगर हम बात जो गेमी फॉर्म बाय मेल थैलस, अब देखो आपको जो डायग्राम एक आपको मर्चेंट है द मेल थैलस हो गए, थैलस होगा, अगर मेल थैलस से प्रोड्यूस हो रहे हैं जो गेमी, अगर मेल थैलस से, अगर ठीक है जैसे मेल है, ठीक है, अगर इस मेल थैलस से ये गेमी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो क्या करेंगे, मेल थैली बनाएंगे। अगर फीमेल से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो मेल थैली बनाएंगे, ठीक है। जो गेमा कप होते हैं उसके अंदर मिड रिप होती है, कि डोर्सल सरफेस पर देखने को मिलती हैं। गेमी कप स्पेशलाइज मल्टीसेलुलर बॉडीज, जो गेमी कप होंगे स्पेशलाइजर क्या होती है,
साइज मल्टीसेलुलर बॉडीज होती हैं ऑन द डोर्सल सरफेस अलोंग द मिडरिप। और ये कहाँ मिल जाती है, इसके डोर्सल सरफेस पर या देखने को जो आपको दिख हाइजोइड्स होंगी। ठीक है, ये हमारा मेल थैलस होगा, ये आर्चिगोनियोफोर्स होंगे, और जो फीमेल हैं एंथीडियोस्पोर्स होते हैं। गैमा कफ दोनों आपको दिख रहे हैं, जो मेल के अंदर जो गैमा कफ वो गैमी रिलीज करेंगे। आगे जो हमने दी स्लाइड दिया है यहाँ पे, जो गैमी होंगे ऑल सेल ऑफ गैमी कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जितने भी जो गैमी होते हैं ये कंटेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट होंगे इनके अंदर, एक्सेप्ट रिजोइडल सेल्स एंड ऑयल सेल्स। जो रिजोइडल सेल्स और जो ऑयल सेल ये एक्सेप्शन होंगे इनके अंदर। ठीक है, के अंदर ऑल सेल ऑफ जितने भी सेल्स होंगे गैमा के अंदर, ऑल सेल ऑफ द गैमा कंटेन, वो सब क्या कंटेन करती है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, रिजोइडल सेल्स और ऑयल सेल्स होंगी, एक्सेप्शन होंगी। रिजोइडल सेल्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होंगी और लार्ज इन साइज होंगी। साइज क्या होंगे, लार्ज। अब देखो ये इनका गैमा कैप जो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखो यहाँ से देखो, ये आपको क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा है यानी कि मर्चेंटिया। अब इन पे ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये हमारे क्या है, गैमा कप शेप होती है, गैमा कप स्ट्रक्चर होगा। इन गैमा कप के अंदर होते हैं गैमा। ठीक है, क्या होते हैं, गैमा। अब जैसे जो गैमा जैसे मैच्योर तो गैमा रिलीज होंगे इनके अंदर से। अब वो गैमा क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे एंड और वो ग्रो करेंगे। ठीक है, जर्मिनेशन करेंगे और वो ग्रो करेंगे, ग्रो करके क्या करेंगे, न्यू थैलस द्वारा वो वही थैलस फॉर्म कर देते हैं। और जो गैमा कप की जो डायमीटर की बात करें, 2 mm डायमीटर होगा, जो हाइट होगी 3 mm हाइट होगी। ठीक है, गैमा जो होता है सिंगुलर वर्ड होता है। ये तो कि हमारी गैमा कप की बात, ये भी हमारे क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन क्या होगा, री माने दोबारा, जनरेशन यानी किसी चीज़ का दोबारा फॉर्मेशन, दोबारा बनना। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू द लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एनिमल्स। पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एनिमल्स होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है रिपेयर रिन्यू, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होते हैं उनको दोबारा रिपेयर करना और रिन्यू करने की एबिलिटी। ठीक है, रीजनरेशन 2 टाइप्स का होता है, इफीमॉर्फोसिस और मोरफेलेक्सिस, 2 टाइप्स का होगा। सबसे पहले हम इसका इफीमॉर्फोसिस टाइप की हम बात करेंगे। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। इफीमॉर्फोसिस में होगा जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होंगे उनको रिप्लेस हो, जो अगर बॉडी के अंदर तो लॉस्ट जो बॉडी पार्ट है रिप्लेस हो, क्या बोलेंगे, इफीमॉर्फोसिस। जैसे ठीक है, ये भी हमारा 2 टाइप्स का होगा। रिपरेटिव रीजनरेशन के अंदर क्या है, ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेट। ठीक है, जैसे आपको कोई चोट लग जाती है, आपको कहीं से कट जाते हो, ठीक है, तो आपकी सेल्स या टिश्यू डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, वो सर्टेन डैमेज जो टिश्यू होंगे कैन बी रीजनरेट, वो सर्टेन डैमेज टिश्यू हमारी रीजनरेट हो जाती है। सिंपल वाउंड हीलिंग, जैसे आपको कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है। ठीक है, एक होता है रेस्टोरेटिव रीजनरेशन, सेवर्ड बॉडी पार्ट कैन बी रीडेवलप एंड या फिर रीजनरेटेड। यानी कटा, सेवर्ड कहते हैं टूटा हुआ या फिर कटा हुआ जो बॉडी पार्ट होगा वो रीडेवलप हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, बोलते हैं रेस्टोरेटिव रीजन। मोरफोलेक्सिस की हम बात करते हैं, जो रीजनरेशन का टाइप नंबर 2 होगा। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा, प्लेन एरिया देखने को मिलता है। प्लेन एरिया हमने फ्रैगमेंटेशन के अंदर, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया के अंदर फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन भी होता है इस तरह। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट बॉडी फ्रॉम न्यू सेल्स, क्या कहते हैं, इसके अंदर फॉर्मेशन होकर जो बॉडी
फ्यू सेल्स, यानी जो कुछ सेल्स क्या करती है, जैसे आप देखो तो प्लेन बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब ये बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, ग्रो करके एक न्यू बॉडी फॉर्म कर लेती है, यानी सेल्स होंगी कंप्लीटली एक बॉडी की फॉर्मेशन कर लेती हैं। इट इज़ द होल बॉडी ग्रो फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट, यानी जो पूरी जो बॉडी होगी, होल जो बॉडी होगी वो ग्रो होती है एक स्मॉल फ्रेगमेंट से। इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ फाउंड इन, अब जो ये है जो टाइप्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एज फाउंड इन स्पॉन्ज मिलेगा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। अब इनके अंदर हमने बडिंग भी पढ़ी थी ना, भी हाइड्रा के अंदर भी बडिंग और फ्रेगमेंटेशन होती है, प्लेनेरिया के अंदर भी और स्टारफिश के अंदर। बट ये मोस्ट इफेक्टिव जो एग्जांपल्स होते हैं रीजनरेशन के, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर हमने एक्सोजीनियस बडिंग भी देखी, एंडोजीनियस बडिंग भी देखी, और गैम्यूल फॉर्मेशन भी इसके अंदर देखी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी जो लाइन होगी, पॉइंट होगा, रीजनरेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो रीजनरेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन साइंटिस्ट का नाम था अब्राहम ट्रेम्बली इन 1640 में। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, अब्राहम ट्रेम्बली एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन पर किया था। तो नेक्स्ट तो हमारा पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे। तो आज के लिए जो अपना टॉपिक यहीं हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही।